नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। 20 अगस्त को संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया जिसने विपक्ष को आग बबूला कर दिया। बिल के अनुसार अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि असली मकसद नेताओं को ब्लैकमेल करना है। इस बिल की कॉपी संसद में विपक्षी दलों ने फाड़ दी। हंगामे के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कानून लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। असल मकसद सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को डराना और ब्लैकमेल करना है। तेजस्वी यादव का आरोप साफ था, यह कानून खास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। पहले भी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया, लेकिन बाद में वे बरी हुए। अब बीजेपी नए कानून के जरिए विरोधियों को किनारे करने का रास्ता तैयार कर रही है। तेजस्वी ने मोदी सरकार की 400 पार की दावेबाजी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग बहुमत का ढोल पीट रहे थे वो असल में नीतीश और नायडू के सहारे ही टिके हैं। यही वजह है कि एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया और अब ये बिल लाकर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। सबसे गंभीर आरोप तेजस्वी ने यह लगाया कि इस बिल के बाद एक साधारण इंस्पेक्टर भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकेगा और 30 दिन तक हिरासत में रखकर उसका पद छीन लेगा। उन्होंने कहा कि यह सीधे सीधे संविधान की आत्मा पर चोट है और लोकतंत्र को तार तार करने वाला कानून है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी का असली काम ही ब्लैकमेल है। ये लोग नए नए कानून लाकर नेताओं को डराते हैं और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाते हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष को दबाने की साजिश रच रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह बिल लोकतंत्र की सुरक्षा का कदम है या फिर सचमुच नेताओं को ब्लैकमेल करने का नया हथियार? जनता जवाब चाहती है और विपक्ष सरकार से इस कानून की मंशा पर सफाई मांग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।